गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो स्टूडेंट्स, आज हम अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? ठीक है. सो टेल मी फर्स्ट थिंग, डू यू लाइक टू डू योर होमवर्क? तुम्हें अपना होमवर्क करना पसंद है या नहीं है? ठीक है, ओके. किसी को पसंद है, किसी को पसंद नहीं है. So let's read this story and find that Patrick did not like to do his homework. Patrick को अपना होमवर्क करना पसंद नहीं था, but he helps the elf doing his homework and gets grade A. पर उसने elf की हेल्प करी थी उसका होमवर्क पूरा करने में, और उसे कौन सी ग्रेड मिली क्लास में? A. So let's start our chapter. देखो पिक्चर में हमें दिखा रखा है, ये कौन है? ये पैट्रिक है. एंड ये कौन है? ये एल्फ है. अब एल्फ कौन है हमें ये तो नहीं पता. पैट्रिक तो आपको पता चल गया स्टोरी के नाम से, दैट हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? तो स्टोरी पढ़ते हैं और देखते हैं हु इज़ दिस एल्फ. ये एल्फ है कौन? ओके. पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क. पैट्रिक कभी भी अपना काम नहीं करता था. टू बोरिंग ही सेड. वो हमेशा ही कहता था बहुत ज़्यादा बोरिंग है काम करना. तो ही प्लेड बेसबॉल बास्केटबॉल इंस्टेड. और वो पढ़ाई की जगह पर क्या करता रहता था? बास्केटबॉल खेलता रहता था, बेसबॉल खेलता रहता था. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वुड नॉट लर्न अ थिंग. और उसकी टीचर्स हमेशा उसे कहती रहती थी, पैट्रिक अपना काम करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे. एंड इट वॉज ट्रू. समटाइम्स ही डिड फील लाइक अ लिंग. और ये तो सच भी था. कई बार तो उसे खुद भी फील होता था कि वो क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति है, मूर्ख इंसान है. ठीक है, मीन्स फूल है वो. डिंगरलिंग मीन्स फूल, मूर्ख. ओके. बट वट कुड ही डू. पर लेकिन वो कर भी क्या सकता था? उसको ही हेटेड होमवर्क. उसको तो होमवर्क के नाम से ही क्या थी? नफ़रत थी. हेटेड मीन्स नफ़रत होना. हेटेड मीन्स नफ़रत होना. डिंगलिंग मीन्स अ फूलिश पर्सन. जो फूल हो, मूर्ख व्यक्ति हो, उसको क्या कहेंगे? डिंगलिंग. और हेटेड मीन्स नफ़रत करना. देन ऑन सेंट पैट्रिक्स डे. सेंट पैट्रिक्स डे क्या होता है? उस दिन हॉलीडे होती है और सेंट पैट्रिक डे सेलिब्रेट किया जाता है 17 मार्च को. एवरी ईयर इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 17 मार्च. ठीक है. On Saint Patrick Day, his cat was playing with a little doll. उसकी जो कैट थी, किसकी कैट? पैट्रिक की कैट, एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही थी. एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. और उसने उसको खींच लिया. किसने खींचा? पैट्रिक ने उस डॉल को खींच लिया. ग्रैब का मीनिंग क्या होगा? हेल्ड रफली मीन्स किसी चीज़ को एकदम से झपट्टा मारकर खींच लेना. टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट एट ऑल. और वो बहुत हैरान हुआ देखकर कि ये कोई डॉल नहीं थी, बट अ मैन ऑफ टीनियस साइज. वो क्या था? एक छोटे से साइज़ का मैन था, आदमी था. ही हैड अ लिटल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस. उसने क्या डाल रखी थी? छोटी ऊन वाली शर्ट डाल रखी थी विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस. ब्रिचेस मीन्स ट्राउज़र, शॉर्ट ट्राउज़र होते हैं ना, छोटे छोटे ट्राउज़र्स, उसको कहेंगे हम ब्रिचेस. एंड ए हाई टॉल दैट मच लाइक अ विच. और वो कैसा दिखता था? जैसे जादू टोना करने वाली स्त्री औरतें होती हैं, वो जो टीवी में दिखाती है, झाड़ू पे बैठ के आती है, बिल्कुल वैसा दिखता था. द टीनी मैन येल्ड. और वो टीनी मैन, छोटा आदमी, चिल्लाया. येल्ड का मीनिंग क्या होगा हमारे पास? चिल्लाना, चिल्लाया. ठीक है. सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट प्लीज़. वो क्या कह रहा है? मुझे बचा लो, मुझे इस कैट को वापस मत दो. आई विल ग्रांट यू विश. मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा. आई प्रॉमिस यू दैट. मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी विश पूरी करूँगा. प्लीज़ मुझे इस कैट से बचा लो. पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लक्की ही वॉज. अब पैट्रिक को तो अपने ऊपर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो इतना लक्की है. हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम. उसकी तो सभी प्रॉब्लम्स का आंसर अब उसको मिल गया. सो ही सैड, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क
until the end of semester। एक सेमेस्टर कितने मंथ्स का होता है हमारा? 6 मंथ्स का होता है, ठीक है। तो वो क्या उसको कहता है कि मैं ऐसा तभी करूँगा, तभी तुम्हें बचाऊँगा अगर तुम पूरे इस सेमेस्टर के एंड तक मेरा सारा का सारा होमवर्क करके दोगे तो। ओके, दैट्स 35 डेज। और वो 35 डेज, ठीक है। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट ए ग्रेड, ठीक है। वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर तुमने अच्छा काम किया तो हो सकता है मुझे ग्रेड ए मिले क्लास में। द लिटल मैन्स फेस ब्रिंकल लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द बास्केट। अब उस लिटल मैन, छोटे आदमी का फेस बिल्कुल कैसा हो गया, जैसे कि बास्केट में हम कपड़े धोने के लिए डालते हैं ना, ऐसे ब्रिंकल करके, लपेट के, मचोड़ के, बिल्कुल ऐसे हो गया। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपनी लेग्स किक करी। डबल्ड हिज फिस्ट, अपनी फिस्ट मीन्स हमारी मुट्ठी, हाथों की उंगलियों को अगर जब हम बंद करते हैं तो वो हमारी मुट्ठी बन जाती है ना। अपनी फिस्ट को इस तरीके से उंगलियों को मोड़ा। एंड ही फ्रॉन्ड एंड पर्स्ड हिज लीव्स, और गुस्से में मुड़कर उसने अपने होठों को दबाया। ओह एम आई कर्स्ड मीन्स यहाँ पर वो क्या हो गया था, इरिटेट हो गया था, ठीक है, इरिटेशन हो रही थी उसे। बट आई विल डू इट, पर मैं करूँगा, क्योंकि उसने क्या कर दिया था, उसको प्रॉमिस कर दिया था। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटल एल्फ, एल्फ कौन है ये एल्फ? वो जो छोटा सा टीनिएस्ट आदमी, छोटे साइज का आदमी है ना, वही तो एल्फ है। ही बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और उसने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, ग्लिच का मीनिंग क्या होगा, स्मॉल प्रॉब्लम, पर वहाँ भी एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, और एल्फ को पता ही नहीं होता था काम करना क्या है, कैसे करना है, और उसके लिए उसको ज़रूरत पड़ती थी। हेल्प मी ही वुड से, और उसने क्या किया, उसने कहा मेरी हेल्प करो। एंड पैट्रिक वुड हेल्प हिम वट एवर वे, और पैट्रिक को किसी भी तरीके से उसकी मदद करनी पड़ी, ठीक है। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड। एल्फ क्या कहता है कि मुझे तो इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, एक थिन वॉइस में, पतली सी वॉइस में। स्क्वीक्ड का मीनिंग क्या होगा हमारे पास, थिन वॉइस, ठीक है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वो पैट्रिक का होमवर्क रीड कर रहा था। गेट मी अ डिक्शनरी, मेरे लिए एक डिक्शनरी लेकर आओ। नो, व्हाट्स इवन बेटर, उससे भी बेटर क्या हो सकता है। लुक अप द वर्ड एंड रीड इट आउट बाय ईच लेटर, और फिर वो उसको कहता कि वर्ड को ढूंढो और उस चीज़ को बताओ मुझे, ठीक है। व्हेन इट कम टू मैथ्स, और जब मैथ्स की बारी आई, पैट्रिक वॉज नॉट लक्की एट ऑल, और तब तो पैट्रिक बिल्कुल भी लक्की नहीं निकला। वट आर द टाइम टेबल्स, द एल्फ शक्ड, तो एल्फ शक्ड चीख कर उसको कह रहा है, श्रीक्ड मीन्स चीख कर उसको कह रहा है कि ये टाइम टेबल्स क्या होते हैं। वी एल्व्स नेवर नीड दैट, हम लोगों को, हम एल्व्स को तो कभी इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, फ्रैक्शंस, हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तो वो उसको कहता है कि यहाँ मेरे साथ बैठो, मुझे नहीं पता ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, फ्रैक्शंस क्या होती हैं, मेरे साथ बैठो, मेरी हेल्प करो, मुझे गाइड करो। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, अब एल्फ को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं पता था, उसके लिए तो वो सब कुछ क्या थी, एक मिस्ट्री थी, रहस्य था, सीक्रेट था। सो लिटल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, शाउटर मीन्स अ पर्सन हु शाउट्स अलाउड। अब लिटल, वो जो छोटा सा एल्फ है, वो तो पहले ही बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, जस्ट गॉट लाउडर, और वो और जाकर और ज़ोर से बोला, चिल्लाकर बोला, गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, बहुत सारी बुक्स की ज़रूरत है। एंड हेल्प मी रीड देम टू, और मेरी हेल्प भी करो उनको रीड करने में, ठीक है। तो आज आपको ये चैप्टर इतना ही रीड करना है, आगे का पार्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।